तो देखो, मेरा इस एनिमे को देखने का कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे सीरियसली लगा था कि ये कोई नॉर्मल सीजनल एनिमे जैसी ही होने वाली है। बट इसका पहला एपिसोड देखने के बाद भाई साहब, आई वाज जस्ट फोर्स्ड टू वॉच द एंटायर एनिमे। इसके पहले एपिसोड ने ऐसा गेम खेला ना भाई दिमाग के साथ, आई वाज जस्ट फोर्स्ड टू वॉच ऑल द एपिसोड जितने भी अभी तक इस एनिमे के आए थे। एंड अभी मुझे सीरियसली यही लग रहा है कि मुझे घंटा कुछ समझ नहीं आया। तो इस एनिमे का नाम है शैडोज ऑफ द डीमन रियल्म, वेट नो, डीमंस ऑफ द शैडो रियल्म। एंड ये भी एक नई एनिमे है जिसका पार्ट 1 अप्रैल में एयर हुआ था, एंड अब इसका पार्ट 2 चल रहा है, जिसके अभी तक आई गेस 2 या 3 ही एपिसोड है। एंड इन टोटल देयर आर अराउंड 14 या 16 एपिसोड्स, जिनको सिर्फ एपिसोड 1 के दब्बे मुझे सभी को देखना पड़ गया। एंड ऐसा क्या हुआ एपिसोड 1 में? तो देखो, एपिसोड 1 देखने में तो मेरे को काफी कैजुअल सा लग रहा था, काफी देखो एनिमेशन बिल्कुल कलरफुल सी थी, तो मेरे को लगा अच्छी एनिमे हो रही है, पीसफुल सी एनिमे होगी। एंड गेस व्हाट भाई साहब, जहां पर एमसी अपनी लाइफ मजे से काट रहा था, इन बंदों ने पहले ही एपिसोड में उसकी फैमिली, उसको बंदे को हर जगह से धोखे मिल रहे हैं। पहले तो उसके गांव वालों को मार दिया, सभी को मार दिया। एंड मारने के बाद इट टर्न आउट टू बी कि जिस लड़की के कारण वो लोग यहाँ पर आ पाए इसके गांव में, वो उसकी बहन है। एंड इट टर्न आउट टू बी कि जो बहन अभी तक इसके साथ रह रही थी वो एक फेक है। एंड ये सुन के मेरा भी वही रिएक्शन था जो इस एमसी का था भाई। तो व्हाट द फक, इतने छोटे से टाइम स्पैन में इसके साथ इतनी सारी चीजें हो जाती है भाई साहब। मतलब लिटरली ये बंदा जस्ट 2 मिनट पहले हंटिंग कर रहा था, एंड उसके बाद इसे डीमंस के बारे में पता चल रहा है। उसके बाद इसे पता चल रहा है कि ये एक स्पेशल बंदा है जिसके पास पावर्स है। एंड ये सारी चीजें, दिस वर इनफ टू हुक मी टू वॉच द एंटायर एनिमे। मैंने इसके सारे एपिसोड देखे भी क्यों? क्योंकि ये भड़वे हर एक एपिसोड में इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बस इतनी सी कि मैं बस नेक्स्ट एपिसोड देख लूँ। एंड ऐसे करते करते मैंने सारे एपिसोड देख लिए, एंड अभी भी मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि हाँ ये डीमंस कुछ चीज़ है, सबके पास अपने डीमंस होते हैं, जस्ट लाइक पीपल है पोकेमॉन, यहाँ पर इनके पास डीमंस है जिन्हें डीमन बिल्डर्स कंट्रोल कर सकते हैं। एंड कि ये बंदा हमेशा से गांव में रहा है, इसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। एंड ये हमेशा से जो इनके सर के ऊपर से एयरप्लेन्स जाते थे ये वाइट स्मोक छोड़ते हुए, इन्हें हमेशा से लगता था कि ये ड्रैगन्स है, एंड दे आर जस्ट फार्टिंग, दिस इज जस्ट ड्रैगन फार्ट। फाइनली जब पहली बार सिटी में आता है तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बंदे से जो हमेशा से गांव में रहा और वो एकदम से अचानक से शहर में आएगा? बंदा लिटरली एक नाले में से मछली पकड़ने की सोच रहा है। तो फक। और हाँ, जहाँ एपिसोड 14 तक, जो कि रिसेंट एपिसोड है, जहाँ तक सब कुछ पीसफुल चल रहा था, बंदे की लाइफ सही चल रही थी, उसे मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों के बारे में पता चल रहा था, थोड़ी उसने अपनी बहन से बातचीत की जो उसकी रियल बहन थी उससे, एंड सब कुछ सही चल ही रहा होता है कि एपिसोड 14 में फिर से बकचोदी हो जाती है। इसके गांव में जो बचे कुचे लोग थे उनको भी किसी ने मार दिया। एंड इसका एक इकलौता दोस्त था जिसे देख के मुझे खुशी तो हुई थी कि फाइनली कोई तो इससे मिलने आने वाला है। एंड जब ये फाइनली इसके पास आया तो आई बहुत खुश था मैं कि यह फाइनली से कंपेनियन मिल जाएगा कोई। बट सब कुछ बदल जाता है। धोखा, सबसे बड़ा धोखा। जो इसका बेस्ट फ्रेंड था वो भी एक डीमन निकला। दिल में दर्द हो रहा बेंचो। इस बड़वे को ये चीज आज तक बचपन तक पता नहीं चली कि इसका दोस्त डीमन है। वो पर इसे हम क्या ही दोस्त दे सकते हैं, इसे डीमन के बारे में पता ही नहीं था। बट इट टर्न्ड आउट टू बी कि जो इसकी बहन जिसे आज तक मान रहा था, जो गांव में रह रही थी, वो भी एक डीमन थी। एंड इसका बेस्ट फ्रेंड ये भी एक डीमन है। इस बात को सुन के ये बंदा भड़क जाता है कि तुम सब ने मुझे धोखा दिया है, तुम सब पता नहीं क्या मेरी पावर्स के पीछे पड़े हो। टू बी ऑनेस्ट, इसके दोस्त को देख के लग नहीं रहा कि ये कोई बुरा बंदा है, क्योंकि यार एक बार तुम इसका रिएक्शन ही देख लो। तुमने इसका रिएक्शन देख के किसी को लगेगा कि ये एक बुरा बंदा है। डैम इट यार, एपिसोड 14 भी इसी के साथ ऐड हो जाता है कि इसका दोस्त भी एक डीमन था, एंड इसी के साथ ही ये एपिसोड भी ऐड हो जाता है। एंड नाउ वी विल हैव टू वेट अंटिल द नेक्स्ट संडे जब इसका नेक्स्ट एपिसोड आएगा। देखो एनीमे तो काफी अच्छी थी, इट वॉज एक्चुअली 8 आउट ऑफ 10 एनीमे, अगर ये थोड़ा बकचोदी ना करे और थोड़ी चीजें मुझे बता दे। जैसे कि मेरा अभी तक दिमाग खराब हो चुका है भाई साहब, लिटरली 14 एपिसोड हो चुके हैं। अरे इसकी पावर्स कहाँ है वो सील की पावर्स जिसका तुम बार बार मेंशन कर रहे हो? मैं हर एपिसोड को इस एक्सपेक्टेशन के साथ देखने जाता हूँ कि हाँ अब इस एपिसोड में ये बंदा मर जाएगा एंड इसकी पावर्स मिल जाएंगी। बट नहीं, अब एक भी एपिसोड अभी तक ऐसा नहीं आया जिसपे थोड़ा बहुत भी मुझे लग रहा है कि हाँ ये मरने वाला है। अबे एक बात यार, इसकी बहन के पास वो पावर शुरू से है, देख रही है इसकी पावर्स,
आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट जब इसे इसकी पावर्स मिल जाएंगी एंड ये बस सब कुछ तबाही मचा देगा बस। ये एनीमे अभी और ज्यादा मेरे को रेज बेट करने वाली है। एंड लेट मी गेस 20वें एपिसोड तक हमें घंटा इसकी पावर्स नहीं देखने को मिलने वाली, उसके बाद ही हमें पक्का इसकी पावर्स को देखने मिलने वाली है। एंड लेट मी टेल यू, मुझे घंटा कुछ नहीं पता स्टोरी के बारे में, आई एम जस्ट गेसिंग। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्ट लाइकली आपने ये एनीमे देखी ही होगी, बट अगर नहीं देखी है तो ये वीडियो भी क्यों देख रहे हो आप स्पॉयलर्स क्यों देख रहे हो? तुम पागल हो क्या? ना आई एम जस्ट किडिंग भाई, देखो मेरा क्या जा रहा है, तुम स्पॉयलर्स मिलने जाओ। एनीवेज लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये एनीमे कैसी लगी थी। एंड अगर इसकी भी कोई मांगा है एंड अगर आपने रीड की है तो यू नो व्हाट, मैं अपनी आंखों से इसकी पावर देखना चाहता हूं, तो प्लीज स्पॉइलर मत देना। एनीवेज देखो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि होने वाली है अबाउट अनदर न्यू एनीमे, इसलिए स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तब तक के लिए बाय बाय।